जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी जो जोर का झटका आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिया है, जो लोन की किस्त थी उसमें अब कहीं ना कहीं अड़ंगा आने लग गया है, क्योंकि बिना आईएमएफ के को पूछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो पॉलिटिकल स्टंट मारते हुए पाकिस्तान में पेट्रोल और गैस के जो रेट कम किए थे, उसका अब नतीजा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी आने वाली जो लोन की किस्त थी उस पर कहीं ना कहीं अड़ंगा पड़ चुका है। तो दोस्तों देखिए हिलाली की बौखलाहट, कैसे हिलाली बौखलाया हुआ है और कैसे आईएमएफ के डिनाई किए हुए लोन को एग्री कर रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तहत कुछ शराइत होती हैं, कुछ कवायद ज़वाबित तय होते हैं जिनको पूरा करना लाजिम होता है। और शुनीद यही है कि जो गुज़श्ता किस्त जारी की गई थी उसके बाद से भी कुछ मामलात पर आईएमएफ इतना मुतमईन नहीं था, जिसके बाद जो रवा किस्त है उसको जारी करने में ताख़ीर भी हुई। लेकिन उसके बाद जब ये किस्त जारी हो गई तो उसके बाद हमने देखा कि जो भी वादे वईद किए गए आईएमएफ के साथ उसमें कुछ ऊपर नीचे किए गए मामलात, जिसके बाद खबर ये आ रही है कि आईएमएफ जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ात अब हो रहे हैं। ऊपर नीचे क्या किए गए मामलात आप सब जानते हैं कि महंगाई ज़्यादा थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अचानक से ये एक बड़ा फैसला किया और 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी की, और इसके साथ साथ बिजली की कीमत में भी 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी की। और ये सारा जो रुपया जो इससे जमा होना था, जाहिर है कि जो ओवरऑल महसूलात थे उसके अंदर से ये कटौती हुई, और सब्सिडी जब ये फराहम की गई तो ये रकम बहुत बड़ी रकम है। आखिर ये रकम कहाँ से पूरी होगी, उस वक्त भी मईशत के एक्सपर्ट्स ने ये सवाल उठाए और तनकीद हुई। उसके बाद अब आईएमएफ के भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, तो आखिर पाकिस्तान ये रकम कहाँ से पूरी करेगा? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पर फिर से यू टर्न लेना पड़ेगा? और क्या आईएमएफ के साथ मामला खटाई में तो नहीं पड़ जाएगा? अगली किस्त जारी हो पाएगी या नहीं? ये वो सवालात हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर आज हमें ज्वाइन करें डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। आप सब जानते हैं इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमेशा हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालते हैं। आपको ऑन बोर्ड लेते हुए मैं पहले हिलाली साहब की तरफ जाना चाहूँगी। वो थोड़ा इस हवाले से खबर भी देना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं, उनका एक शॉर्ट कमेंट, फिर आपकी तरफ आती हूँ। हिलाली साहब, आईएमएफ नाराज़ हो गया क्या पाकिस्तान से? नाराज़ हो गया है, और हमारे उनके साथ गुफ्तगू जो है वो सस्पेंड हो गया है, और ये गुफ्तगू अब सितंबर में शायद शुरू होगा, अगर हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है। और मुझे किसी ने अभी बताया है, ज़ाहिर है अनऑफिशियल है, ऑफिशियली हमने नहीं अनाउंस किया है, मगर हमें $3 बिलियन मिलने थे। 1 बिलियन मार्च, 1 बिलियन जून में और 1 बिलियन सितंबर में। अब वो नहीं मिलेंगे, और जब सितंबर में हमारी मुलाकात होगी तो ये निगोशिएशंस मेंबरशिप के ये जो हमारी एग्रीमेंट है, ये नए तौर पे दे विल स्टार्ट अफ्रेश। मेरे ख्याल में ये बताता है कि वो बिल्कुल हमारे से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, जल्दी से 3 वजह बता देता हूं आपको। एक, वो कहते हैं ये जो एमनेस्टी जो है, नो क्वेश्चंस आस्क एमनेस्टी, जो न्यू और सिक इंडस्ट्री को आपने दिया है, ये आपने कहा था कि आप नहीं देंगे, और बल्कि उन्होंने याद ये दिलाया था कि एक एग्रीमेंट साइन किया था इस पे। दूसरी बात यह है कि इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं, जो इस वक्त 5 या 6 हैं, हम चाहते हैं वो 2 हों। और एक्चुअली कुछ पाकिस्तानीज भी, लोकल हमारे लोगों ने भी एडवाइस किया है कि ये 5-6 से 2 कर दो, तो इसलिए कि ये कलेक्शन को भी सिंप्लीफाई करेगा। बहरहाल वो भी नहीं हो रहा है। तीसरी बात है पेट्रोल का उन्होंने कहा हमारा डिमांड था, और तुमने हमें काइंड ऑफ एग्री किया था कि 5 रुपया महीना बढ़ेगा, जब तक 30 और 50 के दरमियान ये लेवी आ जाएगा, पेट्रोलियम लेवी, वो भी आपने नहीं किया। और बिजली का भी उन्होंने कहा कि तो ये वजूहात है जिन पर वो नाराज हैं। ये वजह है। ठीक है, मैं जरा डॉक्टर साहब को भी पूछती हूँ कि क्या इन वजूहात का, अच्छा चलिए डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं कि फिर क्या किया जाए। डॉक्टर साहब, ये तो वही बात हो गई, आसमान में या तो गिरना पड़ेगा या खजूर में अटकना पड़ेगा।
IMF को राजी करें या आवाम को राजी करें, हुकूमत तो मुश्किल में फंस गई है, क्या यही ऑप्शन थे पाकिस्तान के पास? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बड़ी मुश्किल में फंस गई है हुकूमत। यहाँ पे मुझे महसूस ऐसे हो रहा है कि इमरान खान साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने जो माशी हथियार हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब इसका जो नुस्खा बन रहा है, जो तीन बातें अभी हिलाली साहब ने की हैं, बिजली का, पेट्रोल के हवाले से जो नुस्खा बनेगा अगले 4 महीने का, वो मेरे तखमीने के मुताबिक तकरीबन 350 अरब रुपए का नुस्खा है और उसकी बजट में एलोकेशन नहीं है और हुकूमत भी जानती है, ये वज़ीर आज़म साहब भी जानते हैं। तो यहाँ पे शायद सियासी मजबूरियों के तहत ये 10 रुपए छूट जो है पेट्रोल में और 5 रुपए छूट जो है वो बिजली में, उसका ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन ये जिसको कहते हैं ये सस्टेनेबल नहीं है, ये चल नहीं सकती अगले 4 महीने। तो ये शायद वज़ीर आज़म ने टेम्पररी एक ऐलान किया है ताकि अवाम की कुछ सपोर्ट जो है वो हासिल हो सके, क्योंकि जिस किस्म के सियासी मुश्किलात उनके सामने हैं, एक तरफ वो भी लॉन्ग मार्च खत्म हुआ है पीपल्स पार्टी वालों का, फिर अदम एतमाद का जो वोट आ रहा है और उसकी पटिशन दायर कर दी गई है, लेकिन इसके माशी एतबार से बड़े खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। एक तो ये कि डॉलर बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं हमारे खजाने के अंदर, और दूसरा ये कि जो पेट्रोल और डीजल की मद में रियायत का ऐलान किया गया है, इसके नतीजे में अगले चंद हफ्ते में आप देखिएगा कि एक शॉर्टेज पैदा हो सकती है डीजल की, क्योंकि इस वक्त जो डीजल इंपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं वो महंगा तेल आलमी मंडी से खरीद रही हैं और सस्ता पाकिस्तान में बेच रही हैं, और उसके नतीजे में हुकूमत उनसे वादा करती है वो जिसको कहते हैं प्राइस डिफरेंशियल क्लेम, कि आपको जितना नुकसान हो रहा है वो हुकूमत आपको पे करेगी। तो ये एक और नया गर्दिशी कर्जा सामने आ जाएगा, और चंद हफ्ते अगर ये गर्दिशी कर्जा हुकूमत पे नहीं कर पाती तो फिर डीजल की शॉर्टेज शुरू हो जाएगी। तो फिर इसका हल क्या था डॉक्टर साहब? क्या आवाम को महंगाई की चक्की में पिसने दिया जाए? गवर्नमेंट की तरफ ही सब देख रहे थे, और जब महंगी हो रही थी चीजें तो तब भी सब तनकीद ही कर रहे थे कि जी देख लें, आज फिर पेट्रोल महंगा हो गया, आज फिर भी पेट्रोल महंगा हो गया। तो अगर कोई और हल है तो वो क्या हो सकता था? देखिए, एक तो बात यह है कि वज़ारत ख़ज़ाना हुकूमत पाकिस्तान को वादे ऐसे नहीं करने चाहिए आलमी इदारों के साथ जो वो पूरे नहीं कर सकते। अब एक पैटर्न सा बन रहा है। अगर आपको याद हो कि फरवरी 2021 में हमने वादे किए थे, उस वक्त हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब डॉक्टर हफीज शेख साहब थे, फिर हमने $500 मिलियन की किस्त वसूल कर ली। अप्रैल में एक नए वज़ीर ख़ज़ाना आए और उन्होंने कहा कि मेरे पास जादू की छड़ी है और मैं कोई वादे जो किए हैं IMF से वो पूरे नहीं करेंगे हम। तो IMF क्या सोचता है कि वादे किए जाते हैं, $500 मिलियन की किस्त वसूल कर ली जाती है और फिर वादों से हुकूमत पाकिस्तान, वज़ारत ख़ज़ाना जो है वो पीछे हट जाती है। फिर दोबारा से यही हुआ। अब जनवरी 2022 वादे पूरे नहीं करे। मैं आपसे आखिर में पूछूंगी कि क्या अब IMF आगे पाकिस्तान को किस्त रोक तो नहीं लेगा, लेकिन मैं एक शॉर्ट कमेंट इमरान साहब का शामिल कर लूं। इमरान साहब, आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये फैसला एक सियासी फैसला था? देखिए, असल चीज़ समझे कि अवाम के मफादात, जो पाकिस्तानी अवाम के मफादात हैं, वो और IMF के अहदाफ दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुतसादिम हैं, दोनों एक हो नहीं सकते। अब ये है कि पाकिस्तानी अवाम तो चाहते हैं कि महंगाई कम हो, लेकिन हुकूमत क्योंकि ठोस बुनियादों पे कोई काम नहीं करती, डंग टपाऊ पॉलिसीज़ हैं, तो उससे नतीजा क्या होता है? आप टैक्स बढ़ाने की जब बात करते हैं तो टैक्स बढ़ाने के लिए आप टैक्स नेट को नहीं बढ़ाते, बल्कि आप बिल वास्ता टैक्स लगा देते हैं। उसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा आप लेवीज की शक्ल में वसूल करते हैं, बिजली महंगी करते हैं, पेट्रोल महंगा करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो अवाम पिसती है। अवाम को आपने सिर्फ एक सियासी नारा देने के लिए, और इस वक्त जब सियासी सूरत हाल गर्म हुई, अपोजिशन एक्टिव हुई, तहरीक अदम तो पॉलिटिकली आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकली ये खेल दिया। लेकिन 350 अरब को क्या फिर आप गर्दिशी कर्जे मजीद बढ़ेंगे? आप इसके लिए कर्ज लेंगे? आप क्या नए नोट छापेंगे? क्या करेंगे? कुछ ना कुछ ऐसा ही करेंगे जिससे IMF मजीद नाराज हो। ठीक है, तो दूरदर्श किस्म के फैसले होने चाहिए। लाली साहब, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गवर्नमेंट पे प्रेशर आ रहा है अमेरिका से
یہ میرے خیال میں پولیٹیکل ریاکشن ہے جو عمران خان صاحب نے کہا ہے، اور گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس پریشر استعمال کر رہا ہے، اور یہ جو پروسیشن ہے، یہ جو اپوزیشن کا جو ہے وہ بھی استعمال کر پہ ان کو بتا رہا ہے۔ مجھے تو کہا گیا ہے کہ اگر نئی گورنمنٹ آئی تو پھر ان سے ہم ری نیگوشیٹ کریں گے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ امریکن جو ہے نا، جب یہ نیو نیگوشیٹ کریں گے آپ دیکھیں گے یہ سب کوالٹی، یہ جو سب کنڈیشنز ہیں وہ یہ ماڈریٹ ہو جائیں گے۔ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا ہارش ہونے کے لیے ایسے وقت ایٹ دس سینسیبل ٹائم، مگر وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، اب آپ بتائیے کہ کیا آئی ایم ایف سے معاملہ آگے کھٹائی میں پڑ جائے گا؟ کیا آئی ایم ایف آگے پاکستان کے ساتھ چلے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایکشنز کا، اپنی غلطیوں کا خود سے ذمہ داری لینی ہوگی۔ فوراً ہی کسی عالمی ادارے کو، کسی بیرونی ملک کو اس کے اوپر بلیم ڈال دیا جائے کہ وہ ہماری ساری غلطیوں کی رسپانسبلٹی اس کے اوپر پڑتی ہے، بلیم اس کے اوپر پڑتا ہے، اس کا ایک بڑا برا اثر ہوتا ہے ہماری ذہنیت کے اوپر۔ اگر ہم یہ نہیں مانتے کہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھی درست نہیں کر پائیں گے۔ تو یہاں پہ غلطیوں کی ذمہ داری ہمیں خود لینی ہے۔ ہم اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اپنے خساروں کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں آئی ایم ایف کی طرف جانے کی۔ ہماری کن پٹی پہ آئی ایم ایف بندوق نہیں رکھتا کہ آپ زبردستی میرے پاس آئیں۔ اچھا، اب سولوشنز کا آپ نے ایک شروع میں سوال کیا تھا، اصل فوکس جو ہے وہ سولوشنز کے اوپر آنا چاہیے۔ دیکھیے، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں اگر آپ پیٹرول بھروانے جاتے ہیں کسی پیٹرول پمپ میں تو ہر ایک کی قیمت فرق رکھی ہے۔ وہاں پہ حکومت یہ تعین نہیں کرتی کہ پیٹرول کا قیمت کیا ہونی چاہیے، حکومت جو ہے وہ خود سے تیل امپورٹ نہیں کرتی، وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیتی۔ تو پاکستان میں حکومت مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہر شعبہ بزنس میں کیوں گھسی ہوئی ہے۔ حکومت کا کام ہے حکمرانی کرنا، باقی سب چیزیں پرائیویٹ سیکٹر کو دے دی جائیں۔ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ تیل امپورٹ کرے، جتنے مختلف پیٹرول پمپ ہیں وہ خود سے تعین کرے۔ ٹھیک، تو یہ اچھی سجیشن ہے آپ کی، اس پر ہم فردر بھی بات کرتے رہیں گے۔ ہو جائے گا نا ڈاکٹر صاحب، چینی کا حساب نہ ہو جائے پیٹرول کے ساتھ پھر۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیے یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی، وقت ختم ہو گیا، پھر انشاءاللہ